हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो हमने कल आप लोगों को पिक भेजी थी उसी की जो है आज हम वीडियो क्लास आपको दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो क्लास में सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स सेकंड भाग चल रहा है, क्लास 12 साइंस ग्रुप की बात हो रही है। लेसन नेम है किरण प्रकाश की रॉय ऑप्टिक्स लेसन 1। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा में एंट्री हो जाएं। और सभी विद्यार्थी जो है अपनी अपनी कक्षा में एंट्री होने के लिए जो भी आपको समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र लिखिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप ब्लैक पेन का या नीले पेन का प्रयोग करके लिख सकते हैं। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को का सिंबल करेंगे I से, वस्तु की लंबाई को का सिंबल करेंगे O से। तो m बराबर I/O, ये आप कह सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो प्रतिबिंब की स्थिति से प्राप्त होगी, वस्तु की लंबाई वस्तु की स्थिति से प्राप्त होगी। तो आपका सूत्र हो जाएगा m बराबर I/O बराबर माइनस V/U। ये जो है रेखीय आवर्धन का हमको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये रेखीय आवर्धन का व्यंजक ज्ञात हो जाता है। अब इस तरीके से हम अगले नए सवाल पे पहुंचते हैं। हमारा अगला नया सवाल क्या है देखते हैं सभी विद्यार्थी ध्यान से। चलिए यहाँ पे अब अगला नया सवाल, हम उस दिन गोली अवतल दर्पण का व्यंजक आप लोगों को सिद्ध करवाया था। आज जो हम गोली उत्तल दर्पण के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग रहेगी, गोली उत्तल दर्पण के लिए U, V, F में संबंध ज्ञात कीजिए जिसका सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। तो हेडिंग रहेगी, गोली उत्तल दर्पण के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, तो चलें यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं। चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण का। यहाँ पर जो है जो चित्र बना हुआ आप देखें यहाँ पे सभी विद्यार्थी, हमने चित्र थोड़ा अलग से लिया है, आप वहीं रहेगा। गोली उत्तल दर्पण के लिए हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। चले समझें। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य ध्रुवी वक्रता केंद्र C, फोकस F है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है। ठीक है ना, एक वस्तु कौन रखी है? AB रखी है। माना प्रकाश की पहली किरण BD, माना प्रकाश की पहली किरण BD D पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, प्रकाश की जो पहली किरण थी BD वो D पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हुई, देखो डॉटेड लाइन प्रयोग हुई तो जाती हुई क्या है? प्रतीत होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होगी? प्रकाश की जो दूसरी किरण कौन है? BM, M पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से पुनः क्या होगी? वापस जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात आप देख रहे हैं प्रकाश की पहली किरण BD, प्रकाश की दूसरी किरण BM एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? बिंदु B डैश पर काटते हैं। तो बिंदु B डैश से खींचा गया लंब A डैश B डैश, बिंदु B डैश से जो है खींचा गया लंब A डैश B डैश जो होगा वो वस्तु AB का एक आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी बनाएगा। और कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब आगे क्या होगा आगे भी देख लेते हैं। तो प्रकाश की जो पहली किरण BD थी वहाँ से एक लंब कौन डाला जाता है? एक लंब DN डाला गया है जिसका प्रतिबिंब जो है मुख्य ध्रुवी
और मुख्य फोकस F के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य ध्रुव P के बीच में और फोकस F के बीच में जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है प्रतिबिंब बनता है। अब हम त्रिभुज उठाएंगे, तो यहाँ से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADBC वो क्या है? समरूप है। तो त्रिभुज ऐसे मान लिया, समझे यहाँ पे त्रिभुज AB और C। तो त्रिभुज ABC में हम अब लिखेंगे क्या होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं AB जो होगा वो CA के बराबर होगा। आप देख सकते हैं AB जो होगा वो क्या होगा? CA के बराबर होगा। ठीक है ना। ऐसे क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ADBC लेंगे। कौन लेंगे? त्रिभुज ADBD और कौन लिया जाएगा? C। तो ADBD बराबर CA, ADBD और बराबर क्या हो जाएगा? CA। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसे आप देख सकते हैं समीकरण, इसको एक हमने ले लिया है। ठीक है ना। अब अगला त्रिभुज क्या होगा, इस तरीके से अगला त्रिभुज क्या होगा? DNF तथा त्रिभुज ADBF समरूप है। तो त्रिभुज जो है अगला लिया जाएगा DNF। ठीक है। तो जो DN होगा वो क्या होगा? FN के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DN जो है FN के बराबर ले लिया। अगला त्रिभुज कौन है? ADBF। अगला त्रिभुज कौन है? ADB और क्या होगा? F। तो यहाँ देख सकते हैं ADB जो होगा वो FA के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें तो ADB क्या होगा? FA के बराबर होगा। अब DN जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ही तो लंब डाला गया था, यहाँ से ही तो लंब डाला गया था, वस्तु यहाँ पे थी। ठीक है ना। यहाँ पे वस्तु तो AB जो होगा वो DN के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो DN था उसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे? AB लिख लेंगे। और जो FN था उसकी मुख्य ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी? जैसे देखना, समझ लेना यहाँ पे आप देख सकते हैं N यहाँ था और F आपका यहाँ पर था और C यहाँ था, P यहाँ था। तो FN दिया है, FN दिया है, FN को क्या लिख सकते हैं? PF। तो आप देख सकते हैं जो FN था उसको हमने क्या लिख लिया? PF और बटे ADBF। इसको कितना कर लिया? समीकरण 2 कर लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर बात करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड जो साइड होंगे इक्वल आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CA/CA बराबर PF/FA या AF। अब देखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, समझते जाएं भाई। अब दूरी को हम देखेंगे। अब हमने इसमें आप देख रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण बना हुआ था उस उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखी थी, वक्रता केंद्र यहाँ पर था, यहाँ पर फोकस था। तो आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण इधर से पड़ती तो ये आपतित किरण की दिशा में है। कौन कौन? एक फोकस और आपके वक्रता केंद्र आपतित किरण की दिशा में है, जबकि वस्तु की दूरी क्या है? ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। ठीक है ना। तो इनकी हम थोड़ी दूरी की बात भी कर लें तो आप समझेंगे यहाँ पे PA जो होगा उसका मान क्या होगा? माइनस का U होगा। PA जो होगा वो क्या होगा? प्लस का V होगा। PC जो होगा वो क्या होगा? प्लस का R होगा। और PF जो होगा वो क्या होगा? प्लस का F होगा। अर्थात V, R, F ये आपतित किरण की दिशा में, धनात्मक चिन्ह यहाँ पर ये दर्शाता है कि VRF ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हैं, जबकि U आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हैं, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है। तो चले यहाँ पे देखते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देना। CA आया है, समझ सकते हैं। CA था, A इधर थी, बीच में आपका P है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? CA को हम क्या लिखेंगे? CA को लिखेंगे PC प्लस PA। CA को क्या लिखेंगे? PC प्लस PA। ठीक है, इसको हम ये लिखेंगे। अब आई बात CA। तो समझे यहाँ पे CA, तो C भाई इधर था, A ये था, है ना। और P की बात करें तो P यहाँ पर है। तो आप देखेंगे CA को क्या लिखेंगे? PC माइनस PA। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ PC माइनस
पी ए डैश। और रही बात पी एफ, तो पी एफ वैसे ही रहेगा। अब एफ ए डैश को क्या लिखेंगे, अब समझिए ए डैश एफ या एफ ए डैश को क्या लिखेंगे। तो एफ भाई जो तुम्हारा है वो इधर है और ए डैश यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने क्या लिखा, पी एफ माइनस पी ए डैश। तो अब सारे मान यहाँ पे रखेंगे, जो भी मान बताया था, पी सी का मान आर, पी ए का मान माइनस का यू, ठीक है, पी सी का मान आर, पी डैश का मान वी, सब प्लस में लिए गए, सिर्फ यू का मान, ए का मान यू जो है वो माइनस में था, पी एफ का मान एफ, पी एफ का मान एफ, ठीक है, पी डैश का मान वी। अब क्या करिए जाएगा, आर बराबर हम क्या बताया था, आर बराबर क्या रखा जाएगा, 2f रखा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर बराबर 2f रखा है, जहाँ पे आर होगा वहाँ पे हम 2f रख लेंगे। और ये प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस यू बटे आर 2f माइनस वी बराबर f बटे m माइनस वी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस यू और f माइनस वी जब गुणा करेंगे तो आपको ये समीकरण मिल जाएगी, और इधर आप गुणा करेंगे तो आपको 2f स्क्वायर माइनस एफ वी जो है प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या भाई, वो भी थोड़ा बता दें। यहाँ पे क्या बचेगा, u बराबर यू वी बराबर माइनस का एफ वी प्लस 2f वी प्लस यू एफ, ये हमारा जो है इतना बचता है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पे आएगी यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यू वी एफ से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर एफ वी अपॉन एफ यू वी प्लस यू एफ अपॉन यू एफ वी। अब जब काटा जाएगा तो समीकरण आएगी 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही हमारा जो है सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो है यही हमको सूत्र स्पष्ट करना था। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन जो है पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।